हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सारे बिल्कुल ठीक हैं। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्पेशल कॉमर्स क्लासेस गीता मैम में। मैं हूं गीता और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल जिसमें मैं करवाती हूँ आपको बोर्ड के क्वेश्चन। इससे पहले मेरी 11 वीडियोज़ आ चुकी है, मेरी 12वीं वीडियो है। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ आप उन्हें देखें, क्योंकि कंटिन्यू वीडियोज़ देखेंगे तो ही समझ में आ पाएगा कि मैं क्या करवाती हूँ, कैसे करना है। ठीक है, अगर बीच में स्किप कर दोगे तो फिर ऐसे मज़ा नहीं आता। तो सारी वीडियोस जो है कंटिन्यू देखें, आपके फ़ायदे के लिए ही वीडियोस बनाई गई है। आज वाली वीडियो को भी लास्ट तक देखें। अगर थोड़ी सी भी यूज़फुल है मेरी वीडियोस आपके लिए तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन ज़रूर दबाएँ ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। आज मैं आपको करवाने वाली हूँ HBSC मार्च 2019 के सेट बी और डी का फंडामेंटल का क्वेश्चन। 4 नंबर का जो क्वेश्चन आता है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल में से जो 4 नंबर का क्वेश्चन आता है। इससे पहले मैं 9वीं या 10वीं वीडियो में मैं मार्च 2019 के सेट ए और सेट सी का फंडामेंटल वाले चैप्टर का क्वेश्चन करवा चुकी हूँ। आज वाले क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, टेबल शोविंग एडजस्टमेंट के क्वेश्चन हैं और पेपर में मोस्टली आते ही हैं। तो ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा लॉजिक लगा के क्वेश्चन को समझना ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे जो है यहाँ गड़बड़ कर जाते हैं, डेबिट करना है कि क्रेडिट करना है, और वो पजल हो जाते हैं। सो प्लीज़ ध्यान से वीडियो देखें और बने रहें लास्ट तक बिल्कुल मेरे साथ। चलिए शुरू करते हैं। आज की वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा। आज की वीडियो शुरू करने से पहले यानी क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको करंट अकाउंट का परफॉर्मा दिखाना चाहूँगी। करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट, अगर हमारी कैपिटल्स फिक्स होती है तो वहाँ पे 2 अकाउंट बनते हैं, एक हमारा कैपिटल अकाउंट और एक हमारा करंट अकाउंट। ये दिखाने का मकसद क्या है, क्योंकि जो क्वेश्चंस आते हैं वो आते हैं कि भाई हम कुछ लिखना भूल गए या ज़्यादा लिख दिया, कम लिख दिया, रेक्टिफाई कीजिए। तो हमें हमारे माइंड में ना ये वाला अकाउंट ज़रूर होना चाहिए, और अकाउंट के जो आइटम्स हैं वो बिल्कुल होने चाहिए कि भाई कौन सी आइटम कहाँ लिखी जाती है। जैसे पार्टनर्स को कंपनी फर्म जो है जो भी देती है ना, वो इसके बाय में आता है, यानी कि क्रेडिट में आता है। जैसे पार्टनर को दी गई सैलरी है, कमीशन है, प्रॉफिट या लॉस में उसका हिस्सा है, और पार्टनर से जो भी कुछ लेती है फर्म, जैसे कि ड्राइंग जो फर्म वो निकाल लेते हैं अपनी कैपिटल, वो ड्राइंग होती है। जैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, यानी कि इन सभी का डेबिट बैलेंस होता है। फर्म के लॉसेस में हिस्सा वो भी डेबिट में आता है। ठीक है, तो ये बातें बिल्कुल ध्यान में होनी चाहिए कि जो कैपिटल अकाउंट है या जो करंट अकाउंट है उसमें फर्म का पार्टनर के साथ किया गया ट्रांजैक्शन क्या है, कौन सी चीज़ें क्रेडिट करनी है और कौन सी चीज़ें डेबिट करनी है। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। HBSC मार्च 2019 के सेट बी का क्वेश्चन है कि A, B एंड C आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 2:3:5। देयर फिक्स कैपिटल्स वर ₹2 lakh, ₹4 lakh एंड ₹8 lakh respectively. Interest on capital for the year 2017 was credited to them at a rate of ₹12% per annum instead of 10% per annum, यानी कि 12% से दे दिया उनको पूंजी पर ब्याज फर्म ने, और देना कितना चाहिए था 10%। तो पास नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री आफ्टर शोइंग नेसेसरी एडजस्टमेंट, यानी कि प्रॉपर एडजस्टमेंट भी दिखाइए और साथ में फिर एक एडजस्टमेंट एंट्री भी कीजिए। यहाँ पे क्या करा फर्म ने, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना तो था 10% और दे कितना दिया 12%। तो अभी हमें इसे ठीक करना है। देखो इसको कैसे करेंगे क्वेश्चन को सोल्व। सबसे पहले हम तैयार करेंगे अपनी एक टेबल शोविंग एडजस्टमेंट। ठीक है, टेबल शोविंग एडजस्टमेंट में सबसे पहले जो फर्म ने गलती करी है वो वाली लाइन लिखेंगे। ठीक है, वैसे तो ऊपर नीचे लिख सकते हैं, हमें लाइनें ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो सबसे पहले उन्होंने गलत कर दिया पहले उसे ठीक करेंगे ना। तो उन्होंने क्या करा कि भी क्रेडिटेड टू देम 12% से कर दिया क्रेडिट। तो हम पहली लाइन, हम अपना एडजस्टमेंट टेबल कैसे बनाएंगे, टेबल शोइंग एडजस्टमेंट पर्टिकुलर ABC टोटल इंटरेस्ट ऑलरेडी क्रेडिटेड 12%। अब देखो
अकाउंट में क्या करते हैं, कुछ भी चीज़ ठीक कैसे करते हैं, अगर गलती से क्रेडिट करा तो डेबिट कर दो, डेबिट किया तो क्रेडिट कर दो, ठीक है। मिटा के अंकों पे अंक लिख के कभी भी गलती को ठीक नहीं करा जाता है। उन्होंने पहले क्रेडिट कर दिया 12% से, तो इस बैलेंस को हम क्या कर देंगे, डेबिट। यहाँ ब्रैकेट में ये डेबिट क्रेडिट अगर आपके समझ में आ गए तो ये क्वेश्चंस कुछ भी नहीं लिया, कुछ भी नहीं है आपके लिए, बड़े इजी क्वेश्चन बन जाएंगे। तो डेबिट बैलेंस लिखेंगे और ये कैसे आया, 24,000, 48,000। देखो 2 लाख के ऊपर एक ही कैपिटल दी, 2 लाख, 12%, 2 लाख का 12% हमारा हो गया 24,000, 4 लाख का 12% हो गया हमारा 48,000, 8 लाख का 12% हो गया हमारा 96,000। ये आ गया हमारा 24,000, 48,000, 96,000, 1,68,000। टोटल का कॉलम हम जरूर करेंगे जिसमें तीनों का टोटल करेंगे। इसके बाद हम एक लाइन लिखेंगे कि इंटरेस्ट दैट शुड हैव बीन क्रेडिटेड, यानी कि वो वाला ब्याज जो क्रेडिट किया जाना चाहिए था, इसके आगे हम क्रेडिट लिखेंगे, ठीक है। ये वाले क्वेश्चन करते टाइम अपने माइंड में कैपिटल और करंट अकाउंट बिल्कुल ध्यान में होना चाहिए, पता होना चाहिए कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कौन सा साइड आता है, अभी आता है क्रेडिट साइड, तो इसके आगे हम लिख देंगे क्रेडिट। 10% से लगाना था, 2 लाख का 10% 20,000, 4 लाख का 10% 40,000 और 8 लाख का 10% 80,000। ये आ गया हमारा तीनों का, तो टोटल है 1,40,000। अब देखो इस वाले बैलेंस को यहाँ पे मैच करो, ये डेबिट बैलेंस और ये क्रेडिट बैलेंस। हमारा ये वाला बैलेंस कौन सा ज़्यादा आ रहा है, डेबिट में है 24,000, क्रेडिट में है 20,000, तो 24,000 में ये डेबिट का बैलेंस 4,000 ज़्यादा है। नेक्स्ट में भी हुई, डेबिट है 48,000, क्रेडिट है 40,000, डेबिट के 8,000 ज़्यादा आ रहे हैं, डेबिट के सी के हैं 96,000 और क्रेडिट है 80,000, तो यहाँ पे भी डेबिट बैलेंस ज़्यादा आ रहा है। तो तीनों का डेबिट बैलेंस आ गया यहाँ पे 4,000, 8,000 और 16,000। अब मैंने यहाँ पे एक बात लिखी कि दिस प्रॉफिट विल बी डिवाइडेड इन द रेशियो 2:3:5। अब बच्चे इसी में पजल हो जाते हैं कि ये प्रॉफिट कैसे आया। अब एक बात समझो बच्चों, कंपनी ने उन्हें 12% की दर से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, देना था 10%। अगर कंपनी 12 की बजाय 10% से देती तो 2% है जो वो बच जाता ना कंपनी के पास ही, तो ये कंपनी का प्रॉफिट बढ़ गया। दिस प्रॉफिट विल बी डिवाइडेड। इसके अलावा ये बात अगर ये ना ध्यान रहे तो ये ध्यान रखना कि अगर यहाँ पे डेबिट बैलेंस ज़्यादा आता है ना इनको कंपेयर करके, तो वो हम यहाँ प्रॉफिट लिख देंगे, ठीक है। दिस प्रॉफिट विल बी डिवाइडेड इन द रेशियो 2:3:5, यानी कि कंपनी अब उनसे 2% जो इंटरेस्ट कैपिटल जो उन्हें एक्सेस दे दिया था वो वापस ले रही है, तो कंपनी का ये प्रॉफिट हो रहा है। तो इस प्रॉफिट को कंपनी बांट देगी कौन से रेशो में, ओल्ड रेशो में, जो कि क्वेश्चन में गिवन होता है। किसको बांटेंगे, 28,000 को। 28,000 को 2:3:5 रेशो में जब हमने डिस्ट्रीब्यूट करा तो ये हमारा आया 5,600, 8,400 एंड 14,000, ठीक है। ये वाला बैलेंस बिल्कुल इक्वल होना चाहिए। अब इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो कैसे आएगा, डेबिट के 4,000, क्रेडिट के 5600 रुपये, तो क्रेडिट बैलेंस ज़्यादा है 1,600 का। यहाँ डेबिट में है 8,000, क्रेडिट में है 8,400, 400 ज़्यादा है क्रेडिट का और 16,000 है डेबिट के, 14,000 है क्रेडिट के। यहाँ पे डेबिट बैलेंस है ज़्यादा। अब देखो बच्चों, यहाँ है ना डेबिट और क्रेडिट बैलेंस इक्वल हो जाते हैं, तो मतलब कि हमारी टेबल शोविंग एडजस्टमेंट बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ डेबिट में आ रहे हैं सी के 2,000, क्रेडिट बैलेंस आ रहा है ए का और बी का। अब 1,600 और 400 को जोड़ेंगे तो 2,000 ही आ रहा है, मतलब कि क्वेश्चन हमारा ठीक है। हम फिर एक एंट्री करेंगे, एंट्री करनी बहुत आसान होती है इन क्वेश्चंस में। जनरल एंट्री हम करेंगे वही परफॉर्मा, डेट पर्टिकुलर, सॉरी मैंने जनरल एंट्री लिख दिया यहाँ पे, डेट पर्टिकुलर, LF, अमाउंट, ठीक है। एंट्री क्या बन जाएगी, अब देखो डेबिट में कौन था, सी इज करंट अकाउंट। अब देखो करंट अकाउंट क्यों आया, ये बड़ी ध्यान रखने वाली बात है, क्योंकि क्वेश्चन में कहा था इन्होंने कि देयर फिक्स कैपिटल जब बोलेंगे तो जो एंट्रीज होती हैं वो करंट अकाउंट के थ्रू होती है, क्योंकि पार्टनर को जो दिया जाता है वो करंट अकाउंट में दिया जाता है। अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल क्वेश्चन में लिख रखा है तो फिर हम कैपिटल अकाउंट में सारी एंट्री करेंगे, क्योंकि फ्लक्चुएटिंग की जब कैपिटल होती है तो सारी एंट्री कैपिटल अकाउंट में होती है। तो एंट्री हो जाएगी सी इज करंट अकाउंट, डेबिट टू इज करंट अकाउंट, टू बी इज करंट अकाउंट। और ये नरेशन हम जरूर लिखेंगे कि इंटरेस्ट एक्सेसिव चार्ज, अगर कम चार्ज कर रखा होता तो यहाँ लिख देते कि हमें कम चार्ज किया गया था, अभी वो रेक्टिफाई कर दिया गया है। ओके, अब देखो सेट डी का जो क्वेश्चन है वो मिलता जुलता क्वेश्चन है सेट बी से, कि राम एंड रहीम आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2।
द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड फॉर द फॉलोइंग ₹30,000 पर एनम सैलरी टू राम। राम को वार्षिक वेतन 30,000 रुपये दिया जाता था और सैलरी है 1,000 पर मंथ टू रहीम। रहीम को 1,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से सैलरी। द प्रॉफिट वॉज डिवाइडेड विदाउट प्रोवाइडिंग फॉर द अबो। प्रॉफिट बांट दिया गया बिना उनको सैलरी दिए। तो पास नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री कैसे करेंगे? आंसर पैटर्न सेम वही रहेगा, टेबल शोविंग एडजस्टमेंट का। अब देखो, सैलरी उनको दी जानी चाहिए थी जो कि नहीं दी गई, तो लाइन क्या लिख देंगे? सैलरी दैट शुड हैव बीन प्रोवाइडेड, यानी कि जो उन्हें प्रोवाइड की जानी चाहिए थी। अब देखो, सैलरी जो है वो उनके कैपिटल या करंट अकाउंट में कौन सा साइड आती है? एकदम माइंड में आ जाना चाहिए, कैपिटल या करंट अकाउंट क्रेडिट साइड आती है, ठीक है। तो हम यहाँ लिख देंगे क्रेडिट। कितने लिखेंगे? 30,000 रुपये। इसकी थी 30,000 पर एनम, तो 30,000 रुपये इसकी एज इट इज़ आ जाएगी, कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं करेंगे इसके साथ। लेकिन जो रहीम की थी वो 1,000 पर मंथ है, मंथ है तो 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसके अलावा मैंने एक बात और बता रखी है कि अगर क्वार्टर हो तो वहाँ हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो यहाँ इसकी 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 की, तो यहाँ की 12,000, टोटल हो गया 42,000। अब देखो फिर वही बात आ गई, दिस लॉस। पिछले क्वेश्चन में लिखा था दिस प्रॉफिट। प्रॉफिट किस लिए था? क्योंकि ज़्यादा दे दिया था और कम देना था, तो वहाँ पार्टनर कंपनी को लौटा रहे थे, तो कंपनी को प्रॉफिट हो रहा था, फर्म को प्रॉफिट हो रहा था। अब यहाँ पे फर्म को क्या है, इनको सैलरी देनी थी और फर्म देना भूल गई। अब देना भूल गई, देनी तो पड़ेगी, अब देनी पड़ेगी, तो ये फर्म के लिए लॉस हो गया, क्योंकि हम फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से एंट्रीज करते हैं अपनी। दिस लॉस विल बी डिवाइडेड इन द रेशो बिटवीन राम एंड रहीम। ओल्ड रेशो में बांट देंगे हम इसको। डेबिट बैलेंस लिखेंगे इसके आगे, किसको बांटेंगे? 42,000 को। 25,200, 16,800 कैसे आएगा? 42,000 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 5 करके ये आ गया, और मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 5 करके ये आ गया 42,000। अब देखो, क्रेडिट में है 30,000, डेबिट में है 25,200। क्रेडिट बैलेंस ज़्यादा है 4,800 से, और इसमें डेबिट बैलेंस ज़्यादा है 4,800 से। अब देखो हमारे दोनों बैलेंस इक्वल आ गया, मतलब कि हमारा क्वेश्चन ठीक है। अब जनरल एंट्री क्या करेंगे? जो डेबिट आया है उसको हम जनरल एंट्री में डेबिट कर देंगे। अब यहाँ क्वेश्चन में कुछ ये गिवन नहीं है कि भाई ये फिक्स कैपिटल है कि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है, तो हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल को मानते हुए एंट्री जो कैपिटल अकाउंट में करेंगे, रहीम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू राम्स कैपिटल अकाउंट 4,800 से हम एंट्री कर देंगे। एडजस्टमेंट हम अपनी नरेशन क्या लिखेंगे? एडजस्टमेंट फॉर पार्टनर सैलरी ओमिटेड इन अकाउंट्स, ठीक है बच्चों। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। आगे इसी तरह से आपके लिए क्वेश्चंस लेके आती रहूँगी, लेकिन उम्मीद करती हूँ आपसे आप वीडियोस को देखेंगे, क्वेश्चंस को समझेंगे और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर देंगे। अगर मैंने अगर अच्छा पढ़ा और आपको थोड़ा बहुत भी समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंड्स को, ठीक है। और कोई जान पहचान वाला हो जो सेम क्लास में हो, जिसके लिए बोर्ड के क्वेश्चन जो यूज़फुल हो, उसको आप अपनी ये वीडियो जो है शेयर कर सकते हैं। और प्लीज़ मेरा साथ दें, मुझे मोटिवेट करें, लाइक करें, शेयर करें, ठीक है बेटा, ठीक है बच्चों। आते हैं कल फिर एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।